मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों, आप सबको जय मसीह की। आप सब लोग कैसे हैं? सब कुशल से तो हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग कुशल से हैं, अच्छी तरह से। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों, मेरे साथियों, आज सुबह के समय मैं आप लोगों के सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। अब मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं या इस चैनल में पहली बार जुड़ने जा रहे हैं तो मेरे प्रियो, इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे प्रियो, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो प्रतिदिन जो हम वीडियो भेजते हैं सुबह शाम, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंचेगा। आप हमारे साथ में शामिल होंगे और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लेंगे। मेरे प्रियो, आज जो हम वचन लेकर के आए हैं वह है 34 भजन संहिता 34 अध्याय का 6वां वचन है, जो इस प्रकार है। मैं इस वचन द्वारा बात करूंगा और इसी वचन के द्वारा मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। भजन संहिता 34 अध्याय का 6वां वचन है मेरे प्रियो, जो इस प्रकार के। इस पीड़ित व्यक्ति ने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी। प्रभु ने उसके सब संकटों से उसको बचाया। आमीन। मेरे भाई और बहनों मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर हमारा है प्रेम करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर का क्या है मेरे भाई बहनों? प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और जो सच्चे हृदय से पुकारते हैं परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हम देखते हैं, हम मरकुस किताब में 7 अध्याय से देखते हैं कि यीशु उस स्थान को छोड़ करके सोर और सीमा क्षेत्र में गया। वहाँ वह किसी के घर में ठहरे और वह चाहते थे कि किसी को इसका पता न चले। आमीन। वह सोर और सैदा क्षेत्र में गए, सीमा से, और वहाँ किसी के घर में रुक गए और वह चाहते थे कि किसी को इसका पता न चले। मेरे भाई और बहनों मित्रों, मेरे साथियों, किंतु वह अज्ञात नहीं रह सके। वो जानते थे, चाहते थे किसी को उसका पता न चले, परंतु वह अज्ञात नहीं रह सके। एक स्त्री ने, जिसकी छोटी सी लड़की अशुद्ध आत्मा के वश में थी, एक स्त्री आई जिसकी बेटी अशुद्ध आत्मा के वश में थी। मेरे भाई और बहनों मित्रों, मेरे साथियों, तुरंत ही यीशु के विषय में सुन करके आई। जिसकी बेटी अशुद्ध आत्मा से ग्रसित थी, वह यीशु के विषय में सुन करके यीशु के पास में आई। और जब यीशु के पास में आई, वह यीशु के चरणों में गिर पड़ी। मेरे भाई और बहनों मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि वह स्त्री यूनानी जाति की थी। वह जो स्त्री आई यीशु के चरणों में गिर गई, वह मेरे प्रियो, वह स्त्री यूनानी जाति की थी और वह जन्म से ही शरूफिनी थी। मेरे भाई और बहनों मित्रों, मेरे साथियों, उसने यीशु के बारे में सुना था। जो सुफिनकी थी, आई थी, उसने यीशु के बारे में सुना था और वह स्त्री यूनानी जाति की थी। वह जन्म से शरूफिनी थी। उसने यीशु से विनती किया कि उसकी बेटी में से भूत को निकाल दे। उसने, मेरे भाई और बहनों मित्रों, मेरे साथी, उसने यीशु से विनती किया कि वह यीशु उनके बेटी से के शरीर से भूत को निकाल दे। आमीन। मेरे भाई और बहनों मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि यीशु ने उससे कहा पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। तब यीशु ने कहा कि बच्चों को पहले तृप्त हो जाने दो और
बच्चों की रोटी कुत्तों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने उत्तर दिया, प्रभु, कुत्ते भी मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर चार भी खाते रहते हैं। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, इस पर यीशु ने उनसे कहा, जाओ, तुम्हारे ऐसा कहने के कारण भूत तुम्हारी पुत्री से निकल गया। तुम्हारे ऐसा कहने के कारण तुम्हारी बेटी से भूत निकल गया है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अपने घर लौट करके उसने देखा कि बेटी खाट पर लेटी हुई है उसकी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब वह स्त्री अपने घर गई और जब वह घर जा कर के लौट करके देखा कि उसकी बेटी स्वस्थ हो गई है, उसकी बेटी चारपाई पर लेटी हुई है। आमीन। और भूत उसमें से निकल गया है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि उसके बाद यीशु ने एक सोर के सीमा के क्षेत्र में चला गया। वह सीदोन के होते हुए दिकापोलिस सीमा क्षेत्र को पार करके गलील झील के तट पर पहुँचे। मेरे भाई और बहनों, वहाँ पर लोग उसके पास में एक मनुष्य को लाए और वह बहरा था और बोलते समय बहुत हकलाता था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उन्होंने यीशु से अनुरोध किया कि आप इस पर हाथ रख दीजिए। यीशु ने उसे भीड़ से अलग करके एकांत में ले जा करके उसके कानों में अपनी उंगली डाली और उसके जीभ पर अपना थूक लगाया। आकाश की ओर आंखें उठा करके उन्होंने आह भरी और उसने कहा, इफ्तफा, अथवा खुल जा। मेरे भाई और बहनों, उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसके जीभ के बंधन भी टूट गया, जिसमें वह अच्छी तरह से बोलने लगा। यीशु ने लोगों को आदेश दिया कि वह यह बात किसी से न कहें, परंतु वह जितना ही अधिक मना करते थे, लोग उतना ही अधिक उसका प्रचार करते थे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे कहते थे कि वह लोग जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वह बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अब मैं आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आँख बंद करें, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँ। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर आज इस भोर की बेला के समय नम्र और दीन होकर के मैं आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए कि आपने सुबह से पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी और बच्चों को सुरक्षित रखा, हमारे पशुओं को सुरक्षित रखा और इस पूरे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि कितने लोग आज सुबह रात से भोर को नहीं देख पाए, भोर की लालिमा, सूर्य की लालिमा को नहीं देख पाए। कितने लोग आज बीमार हैं, कितने लोग परमेश्वर पिता अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोगों को ICU लगा है, कितने लोगों को ऑक्सीजन लगा हुआ है। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई बहनों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो हमारे इस चैनल परिवार में जुड़े हैं और हमारे सगे संबंधी लोग हैं, हमारे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, आज वो लोग सुरक्षित हैं। कितने लोग सो गए हैं, परंतु हमारे लोग अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हमारा परिवार अच्छा है। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, वो हमारे भाई बहन जो लोग आज बुखार से पीड़ित हैं, मलेरिया टाइफाइड से पीड़ित हैं, डेंगू बुखार से पीड़ित हैं, हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुंचती है,
तो यीशु मसीह तेरे नाम से वो लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें, तेरे नाम की बड़ाई हो। उनके हर एक बीमारी को निकालता हूँ, उनके हर एक बीमारी का इलाज है प्रभु जी आपके पास में। हर एक शैतानी बंधन से निकालता हूँ, हर एक बीमारी से छुटकारे की सामर्थ्य रिलीज करता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए मैं फिर प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, जो भाई हमारे बहन हैं जिनके पेट में गैस बना हुआ इस समय डकार आ रही है, परमेश्वर पिता, मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, अपने हाथ को सीने पर रखो और एक हाथ उठाओ स्वर्ग की ओर। आज परमेश्वर आपको चंगा करेंगे, आज परमेश्वर आपको नया जीवन देंगे, परमेश्वर आज आपकी बीमारियों से छुटकारा देंगे। मेरे भाई और बहनों, सीधे खड़े हो जाओ। जो लोग जिनके पेट में भारीपन है, यीशु तेरे नाम से उसके पेट को तेरे लहू से धोता हूँ और पेट आपके लहू से धोकर उनके पेट के लहू को आपके लहू से धो करके चंगाई देता हूँ। और यीशु मसीह तेरी आशीष बोलता हूँ, तेरा अनुग्रह को बोलता हूँ। उनके लीवर में जो भी इन्फेक्शन है उसको तेरे लहू से धोकर के चंगाई देता हूँ यीशु के नाम से। और डांटता हूँ यीशु के नाम से जो हमारे भाई बहन खड़े हुए हैं, जिनके पेट में भारीपन आपने पैदा कर दिया, शैतान तुझको हुक्म देता हूँ, डांटता हूँ यीशु के नाम से। इसी समय हमारे भाई बहनों के शरीर छोड़कर चला जा, हट जा तेरे शरीर अधिकार को यीशु के नाम से। चिंता था मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग भी अन्य भाषा में प्रार्थना करते करें। हीरा वाला संदा खंदा रवा शत्तला खाला वाला बशिंदा ना हो ला बारा बशत्ता खंदा रवा शित्तला खंदा रवा शी बारा बखंदा ना हो बारा बशत्ता बारा बखंदा रवा शी वाला रगत्ता वरसंदा रखंदा रवा शत्ता खल्ला बारा वाशी खाला ओ ला बारा बारा बखंदा रवा शंदा रखंदा रखंदा खंदा खंदा बासी ला खंदा ओ ला बारा वसित्ता खिंदा खंदा खल्ला रिशा थकंदा ना ओ गारी सहंदा बशत्ता रवा शीला बारा खंदा ना। तेरी आशीष बोलता हूँ, उनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू से ढोता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से चंगा करता हूँ। तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता। उनके बंद गैस को निकालता हूँ, उनके लीवर की जो इन्फेक्शन तेरे लहू से धोकर के चंगा करता हूँ। उनके बंद जबान को खोलता हूँ, बोलने के भी सामर्थ देता हूँ। जो गूंगे हो बोलने लगे, जो अंधे हो देखने लगे, जो बहरे हैं उनके कान खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करा जिनके सीने में इन्फेक्शन है, सीने में दर्द बना हुआ है, यीशु तेरे नाम से सीने के दर्द को निकालता हूँ, चंगाई देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर पिता, जिनके जो हमारे भाई और बहन है परमेश्वर पिता, जिनके सर में दर्द है, अधिकपारी दर्द है, इन सारे दर्द पीड़ा को निकालता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए फिर प्रार्थना करता हूँ जिनको कैंसर है, गांठ कैंसर, ब्लड कैंसर है, गांठ कैंसर है, उन सारी बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। जिनके सर में है गांठ, वो गांठ गलने की सामर्थ देता हूँ। जिनके पेट में गांठ है, उनको पेट के गांठ को गलने की सामर्थ देता हूँ। जिनके बच्चे बहन लोग हैं, जिनके बच्चे दाने में गांठ है, उस गांठ को, बच्चे दाने की गांठ को गलने की सामर्थ देता, चंगाई देता यीशु के नाम से। जिनको खूनी वादी बवासीर है, यीशु तेरे नाम से चंगाई की आशीष बोलता हूँ और यीशु के नाम से चंगा करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में बच्चे नहीं हैं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ, वो फलवंत हों, संतान दे करके उन्हें आशीषित करें। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो छात्र छात्राएं नौकरी के लिए फार्म भर दिया है और परीक्षा में बैठने वाले नौकरी की, उनको सफलता की कुंजी उनके हाथ में हो और वो परमेश्वर पिता वो परीक्षा में पास हो और पास होने वाली सामर्थ्य को रिलीज करता हूँ। उनके माइंड को, उनके हाथ को तेरे लहू धोता हूँ और वो परीक्षा में यीशु मसीह के नाम से पास हो जाए, तेरे नाम की महिमा करें। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग बिजनेस और दुकान जिनके पास में है, जिनके पास में व्यापार है, इन सब पर आपकी आशीष बोलता हूँ, फलवंत हों, आगे बढ़ें और उनके धंधे का विकास हो और यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए फिर प्रार्थना करता हूँ जिनको शुगर है, थायराइड है, इन सारी बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर जो हमारे चैनल में जुड़ गए हैं। आज वो लोग हैं जिनके परिवार में आज दुखी हैं, बीमार हैं, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो बीमार हैं परमेश्वर पिता वो चंगे हो जाएं। आज उस भाई और बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, एक बेटी है जो कि एक्सीडेंट से में उसके चोट लग गई है और एक बहन और है लंबी सांवली से है, उसका भी एक्सीडेंट हो गया है। आज एक भाई और है
जो कि साइकिल से जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया है। और परमेश्वर पिता, इस चैनल परिवार में ये सब तीनों जुड़ गए हैं। इन लोगों को आपने चुन लिया है और इन लोगों को अपने लहू से धोकर के चंगा कर रहा है। इनके सारे दर्द पीड़ा, सारे घाव से चंगाई आज दे दिया है और ये लोग अच्छे हो रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आपने इनके प्राण को बचाया, आपने इनके शरीर के दर्द से छुटकारा दिया। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। आप सबको जय मसीह की।